अस्सलामुअलैकुम प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान यज्ञ के इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को व्याकरण में पाठ 3 शब्द विचार पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में आप लोग पढ़े थे वर्ण विचार। आज शब्द विचार पर हम लोग चर्चा करेंगे कि शब्द कैसे बनते हैं और किसे कहते हैं। तो अब मैं शुरू करता हूँ। ठीक है बच्चों। शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे नाव, दवाई, आगरा, पुस्तक आदि। बच्चों, ध्यान से समझेंगे कि ये जो उपर्युक्त यानी ऊपर में जो भी अभी मैंने ये पढ़ाया, ये लाइन उदाहरण में दिए सभी शब्द कई वर्णों के मेल से बने हैं। इन सभी शब्दों का कोई ना कोई अर्थ अवश्य है, अतः ये सभी शब्द हैं। ठीक है बच्चों। अब ध्यान से समझें, यदि वर्णों के मेल का कोई अर्थ ना हो तो वह शब्द नहीं हो सकता, जैसे री हो, वाइद, वना, पयन आदि। अब समझ सकते हैं कि ऊपर में जो मैंने शब्द पढ़े नाव, इससे समझ में आ रहा कि पानी में चलने वाली कोई नाव है। दवाई यानी दवाई जो हम लोग मेडिसिन खाते हैं, इससे समझ में आ रहा। आगरा जो कि एक जगह का नाम है, पुस्तक एक किताब का नाम है। तो ये समझ में आ रहा कि कोई ना कोई का इस शब्द का अर्थ निकल रहा, मतलब निकल रहा। लेकिन यहाँ पे जो नीचे अभी मैंने पढ़ा री हो, वाइद, ये कोई जितने भी शब्द हैं किसी का भी कोई सही अर्थ नहीं निकल रहा, कोई मतलब नहीं निकल रहा जिससे हम कुछ समझ पाते हैं। तो ये अर्थहीन है, इसे कह सकते हैं कि ये बिना अर्थ वाले हैं शब्द, इसलिए ये शब्द नहीं कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे समझेंगे। आइए अब पढ़ते हैं पद। ऊपर था शब्द, अब पढ़ेंगे पद। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो उसे पद कहते हैं, जैसे मित्र पेड़ पर चढ़ गया। बच्चों ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे शब्द क्या होता है। जब वो अलग अलग है तो वो एक शब्द है, लेकिन जैसे ही वो सेंटेंस में, एक सार्थक सेंटेंस में जुड़ करके एक लाइन में एक सेंटेंस यानी एक वाक्य बनता है, तो उस वाक्य में जितने भी शब्द होते हैं वो पद कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे कि अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो उसे पद कहते हैं। जैसे कि मित्र पेड़ पर चढ़ गया। देखिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 पद है, जिससे इसे अलग अलग करने पर ये क्या बन जाएंगे, शब्द बन जाएंगे। यह वाक्य 5 पदों से बना है, जैसे अभी मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों। अब आगे समझेंगे शब्दों का वर्गीकरण यानी बंटवारा। आइए, शब्दों का बंटवारा यानी वर्गीकरण निम्नलिखित 3 आधारों पर किया जा सकता है। सबसे पहला उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर आपको बताएंगे, बनावट के आधार पर, और तीसरा प्रयोग के आधार पर। आइए सबसे पहले हम जानते हैं उत्पत्ति के आधार पर, यानी वर्ड्स बेस्ड ऑन ओरिजिन। यानी हम कह सकते हैं कि जो शब्द है वह कहाँ जन्मा, उसका जन्म यानी उसका उद्भव कहाँ से हुआ। तो आइए, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशी शब्द। ठीक है बच्चों। आइए काम में सबसे पहले समझते हैं कि तत्सम शब्द यानी संस्कृत वर्ड्स किसे कहते हैं। और ठीक है बच्चों, ध्यान से समझेंगे, संस्कृत से हिंदी में आए हुए ऐसे शब्द जो अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, अधीन, अध्यक्ष, आक्रमण, आरंभ आदि। बच्चों अब ध्यान से समझेंगे कि तत्सम शब्द, संस्कृत शब्द को ही तत्सम शब्द कहा जाता है। अगर
तत्सम यानी संस्कृत के शब्द जो है हिंदी में आ गए हैं। जो हम लोग बोलते हैं हिंदी बोलचाल की भाषा में, कभी कभी हम लोग अग्नि बोल देते हैं, अध्यक्ष कहते हैं, आक्रमण कहते हैं, कलो चलो ये काम को आरंभ करो, तो ये सारे शब्द जो है वो संस्कृत के हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसे हिंदी में प्रयोग भी कर लेते हैं, लेकिन प्रयोग करते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इससे कह सकते हैं कि तत्सम यानी संस्कृत का शब्द हिंदी में आ गए और उसमें कोई भी परिवर्तन यानी कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, वह तत्सम शब्द कहलाता है। ठीक है बच्चों, आगे समझेंगे। खा में तद्भव शब्द, मॉडिफाइड वर्ड्स, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में थोड़े बदले हुए रूप में प्रयोग किए जाते हैं या प्रयोग होते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। बच्चों ध्यान से समझेंगे, जैसा कि अभी मैंने ऊपर में आपको समझाया कि तत्सम शब्द यानी संस्कृत में से हिंदी में आया और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, वह तत्सम शब्द कहलाता है। लेकिन तद्भव शब्द क्या है, संस्कृत भाषा से आके हिंदी में थोड़ा सा परिवर्तन यानी बदलाव यानी चेंजिंग हो गया है, और वही चेंजिंग रूप को क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के यानी उदाहरण के तौर पर आइए, ये तत्सम है यानी संस्कृत शब्द अंधकार। अब अंधकार को हम लोग तद्भव शब्द में क्या कहेंगे, हिंदी में अंधेरा, जो कि बदलाव हो गया। अंधकार का बदलाव हुआ रूप क्या है, अंधेरा। अग्नि क्या क्या है, आग। कुपुत्र का क्या है, कपूत। तत्सम शब्द में आश्चर्य यानी अचरज, अश्रु आंसू, चंद्र चांद, आश्री आँख, अक्षी अक्षी मतलब आँख, एकत्र इकट्ठा, ग्राहक देख रहे हैं ना, ग्राहक। तो ये सारे जो शब्द है तत्सम से तद्भव में, यानी कह सकते हैं जो तत्सम शब्द यानी संस्कृत शब्द हिंदी में आके परिवर्तित हो गया है, उसे हम क्या यानी परिवर्तन क्या कहते हैं, उसे बदल गया है उसका रूप, तो उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, और जो अपने मूल रूप में है कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। आगे पढ़ते हैं। गा में देश शब्द यानी नेटिव वर्ड, यानी जो अपने देश के शब्द हैं, ये इसका जन्म देश में ही हुआ है। आइए, हिंदी में प्रयोग होने वाली प्रांतीय बोलियों के शब्द देश शब्द कहलाते हैं। जैसे कपास, खिचड़ी, तुरई, खाट, बाजरा। ध्यान देंगे बच्चों कि देश शब्द है जो अपने ही देश में बोले जाते हैं, अपने ही देश के प्रांतीय यानी राज्य भाषाएं जो बोली है, उसी बोली में उसका क्या हुआ, उद्भव हुआ, जन्म हुआ, और उसी बोली को हम लोग देश शब्द कहते हैं, यानी हमारे देश की बोली है। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपको बताएं कपास ये हमारे देश में बोला जाता है और कहीं नहीं, हमारे देश से ही इसका जन्म हुआ है। ठीक है ना, खिचड़ी भी हमारे ही देश में बोली जाती है, तुरई, ये सब हमारे देश में इसका उद्भव हुआ है। बाकी का आगे तो और सारे देश में बोली जाती है, हमारे देश में लेकिन इसका उद्भव हुआ है। अब आगे आइए, घा विदेशी शब्द यानी फॉरेन वर्ड्स जो विदेश से आए हैं। जैसे कि जो शब्द विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। समझ में आया बच्चों कि जो हमारे देश में आए, कौन सा भाषा, विदेशी भाषा, और विदेश से आकर के हमारे देश में वह हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे हैं, उसे ही हम विदेशी भाषा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ले सकते हैं, जैसे कि अंग्रेजी शब्द अपील, आइसक्रीम, इंजीनियर, कोट, बिस्कुट, पार्सल आदि, ये सारे शब्द क्या हैं, अंग्रेजी शब्द है जो कि हमारे देश में हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे हैं। अब आइए अरबी शब्द, अखबार, औरत, मालिक, मुहावरा, दफ्तर, रिश्वत आदि, ये सारे क्या है, अरबी शब्द है, ये भी विदेशी शब्द है। ठीक है ना बच्चों, जो अरबी शब्द यानी विदेश से आया है। फारसी शब्द उम्मीद, गुलाब, खुशामद, स्याही, क्या लिखा हुआ बच्चों, सिरफारिश, जबकि ये गलत है, सिफारिश हो सकती है, हिम्मत आदि, ये सारे शब्द फारसी के हैं। तुर्की शब्द जो तुर्की शब्द से आया है, कुर्ता, कैंची, बारूद, लाश, दारोगा,
चाकू, सौगात आदि। ये सारे जितने भी अभी मैंने शब्द पढ़े हैं, ये सारे शब्द हमारे देश से नहीं उद्भव हुए, या हमारे देश से नहीं बल्कि दूसरे देशों यानी विदेशों से आकर के हमारे देश में बोलने जाने लगे हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए बनावट के आधार पर यानी वर्ड्स बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, यानी हमारा जो शब्द है वो कैसे बना है। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। आइए का में समझते हैं कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। ट्रेडिशनल वर्ड्स, जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे तोता, घोड़ा, छत, घर, लोटा आदि। बच्चों ध्यान समझ सकते हैं आप लोग कि रूढ़ शब्द वो होते हैं जिसका हम सार्थक खंड यानी हम खंड मतलब कह सकते हैं कि उसे तोड़ तो सकते हैं पर उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए वह रूढ़ शब्द कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते कि तोता ये एक सार्थक शब्द है, लेकिन अगर हम इसे तोड़ते हैं तो बनेगा अलग और ता बनेगा अलग, जो कि कोई इसका अर्थ ही नहीं निकलेगा, यह अर्थहीन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसीलिए इसे रूढ़ शब्द कहा गया है जब ये 2 शब्द जो कि सार्थक है। ठीक है ना बच्चों, इसे ही हम रूढ़ शब्द कहते हैं। आगे समझेंगे यौगिक शब्द, कंबाइंड वर्ड्स। यौगिक कहते हैं 2 शब्दों को मिल करके एक शब्द तैयार करना। आइए, जब जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक खंडों के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे बच्चों समझेंगे सहपाठी, देखिए यहाँ पर सह अलग है, पाठी अलग है ना, सह प्लस पाठी। मिठाई वाला, देखिए मिठाई अलग हो गया, वाला अलग हो गया। तो ये 2 शब्दों से आप इस तरह से और भी है, जैसे कि पाठशाला, हिमालय। ठीक है बच्चों, विद्यालय, ऐसे ऐसे यौगिक शब्द बहुत सारे हैं। अब आगे पढ़ेंगे गा में योग रूढ़ शब्द यानी कंपाउंड वर्ड्स। जो यौगिक शब्द विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पीतांबर यानी पीला है वस्त्र जिसका अर्थात विष्णु, जलज जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल, चौपाया 4 पैरों वाला पशु आदि। बच्चों आप ध्यान से समझेंगे, योग रूढ़ शब्द यानी कि जो एक विशेष यानी खास मतलब यानी अर्थ पर में प्रयोग होता है उन्हें ही हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि नीलकंठ यानी नीला है कंठ, तो वो कौन है, वो भी किसका है, विष्णु का है। पीतांबर पीला है वस्त्र, इसका विष्णु का है। जलज यानी जल में जो जन्म लेता है उसी को जलज कहा जाता है, अर्थात मतलब इसका अर्थ हुआ कमल। कमल का फूल कहाँ होता है, जल यानी पानी में। चौपाया यानी 4 पैरों वाला कोई भी जानवर हो सकता है। उसके बाद में चौराहा यानी 4 राहों का समूह, उसी को चौराहा कहते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ यहाँ समझ में आ गया होगा। आगे समझते हैं तीसरा में प्रयोग के आधार पर यानी वर्ड्स बेस्ड ऑन यूजेज, यानी हम लोग कैसे इसे प्रयोग के आधार पर इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, यानी 2 भेद इसके हैं। पहला विकारी शब्द और अविकारी शब्द। आइए विकारी शब्द किसे कहते हैं। वेरिएबल वर्ड्स, जिन शब्दों के रूप में वचन, लिंग, पुरुष तथा काल के कारण कुछ विकार पैदा हो जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझा देते हैं उदाहरण में। संज्ञा में कौन कौन सी जा सकता है, संज्ञा नाम होता है, जैसे कि बच्चा, बच्चे, बच्चों, लड़का, लड़के, लड़कों आदि। ठीक है, ये संज्ञा आ गया है, क्या कि बच्चों एक भी एक नाम है। सर्वनाम में वह, उसने, उसे, वे, उन्हें, उन्होंने आदि। विशेषण में खूबी को दर्शाता है, नीला, नीली, नीले, पीला, पीली, पीले, काला, हरा, जो भी हो गया। ठीक है बच्चों, नाटा मोटा कुछ भी। उसके बाद आता है क्रिया में, पढ़ा, पढ़ी, पढ़ता है, पढ़ता हूँ, पढ़ते हैं आदि। ये सारे क्या है, क्रिया है। ये सब क्या है, विकारी शब्द है।
ठीक है बच्चों, सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण क्रिया से। अब आइए खा में समझते हैं अविकारी शब्द किसे कहते हैं। इनवेरिएबल वर्ड्स, जिन शब्दों के रूप में प्रयोग करते समय कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऊपर वाले में क्या होता है, लिंग, वचन, कारक, पुरुष के कारण क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। जैसे आइए क्रिया विशेषण से, आज, नहीं, जल्दी, अवश्य, कब, कहाँ आदि। संबंध बोधक में मैं, चर, से, को, में, पर, से, को, तक, नीचे, ऊपर आदि। ठीक है बच्चों। अगला समुच्चय बोधक में और, तथा, की, किंतु, तो, या, परंतु आदि। विस्मयादि बोधक में आहा, आह, अरे, वाह, शाबाश। ठीक है बच्चों, शाबाश आदि। ये सारे जो है विकारी शब्द है, अविकारी शब्द है। और ऊपर वाला था विकारी शब्द। विकारी शब्द में प्रयोग, जैसे कि बालिका क्या करे, मैदान में खेल रहे, बालिका मैदान में खेल रहा है, बच्चों, बालिका पढ़ने जा रही है। अब ध्यान दीजिए, अब इसका देखिए ये विकारी शब्द है। अब इसमें देखिए परिवर्तन कर सकते, बालिकाएं पढ़ने जा रही हैं, है ना, परिवर्तन हो गया लिंग कारक के अनुसार में, वचन के अनुसार। लेकिन अभी क्रिया विशेषण ये सारे अनुसार में देखिए कैसे, मैं और तुम खाने जाएंगे, ठीक है, यानी भोजन करने जाएंगे। तो यहाँ पर अब देखिए समझ में आ रहा है कि समुच्चय बोधक और है, और मैं और तुम, ये दोनों के बीच में जो और है इसे बदल नहीं सकते हैं। तो यही क्या हो गया, अविकारी शब्द हो गया। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये बच्चों शब्द विचार आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी त्रुटि या परेशानी हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप से। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।